आज हम लोग करने वाले हैं एक और पोर्ट्रेट को ड्रॉ, जिसमें हम पिक्सार्ट ऐप को यूज़ करेंगे और कैसे इसके साथ आसानी के साथ हम कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो पिक्सार्ट ऐप मैंने ओपन की है, यहाँ पे मैं ड्रॉ में जाता हूँ और उसके बाद मैंने 2 लाइन को ड्रॉ किया। एक वर्टिकल लाइन जो कि दोनों आइज़ के सेंटर से या फिर जहाँ से भी आपका मन करे वहाँ से आप ड्रॉ करो। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को भी आइज़ के हॉरिजॉन्टली एक्सेस से मैंने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे एक क्रॉस बेसिकली ड्रॉ किया है, जो कि इस तरह से ड्रॉ किया है अपनी रेफरेंस के ऊपर। अब फर्दर हम यहाँ पे भी सेम अपने पेपर पे भी उसी तरह से इस क्रॉस को या ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस प्लस को ड्रॉ करने का फ़ायदा देखो अब यहाँ पे शुरू होता है। वर्टिकल एक्सेस से मैं चीज़ों को मेजर करना शुरू कर रहा हूँ और कोशिश ये है कि मेजरमेंट को प्लॉट करके, मतलब ये आइज़ की जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है इनको प्लॉट करके यहाँ पे फेस को ड्रॉ किया जाए। ये बिल्कुल उनके लिए जिन्हें जो ये सोचते हैं कि वो शायद कभी नहीं ड्रॉ कर सकते या कोई एक परफेक्ट फेस ड्रॉ नहीं कर सकते वो, तो इससे आसान तरीका शायद ही कोई हो। इससे आसान और इससे ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निकली भी बहुत सही तरीका है। अगर आप किसी भी लेवल पे हो वहाँ पे भी बहुत सही तरीका है। अच्छा, क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी स्किल शेयर क्लास जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, वो अब स्टाफ पिक्स में आ गई है। कि स्किल शेयर की अपनी एक टीम होती है जो हर एक क्लास को देखती है कि वो कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन ढंग से बनाई गई है। उन्हें अच्छे से क्लास बनाई होती है, उन्हीं को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि इसके बाद ये क्लासेस पे आई है। आपको भी अगर ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाफट जाके जल्दी से ज्वाइन करो। अब ट्यूटोरियल पे वापस आ जाते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, प्लॉट किया मैंने दूसरी आई को भी उसी तरीके से जैसे फर्स्ट आई को किया था और उसके बाद उस पर अब क्रॉस हैचिंग थोड़ी थोड़ी की हैं। अभी ये फाइनल नहीं है, वैल्यूज़ बिल्कुल वेग वैल्यूज़ हैं और अब मैं थोड़ा सा उसको स्मच कर रहा हूँ हैंड्स को यूज़ करके। ये पेपर जो है बहुत रफ पेपर है, तो आसानी के साथ ये स्मच भी हो जा रहा है। और यहाँ पे फिर कुछ और फर्दर लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ यूजिंग द मैकेनिकल पेंसिल। और फिर अब यहाँ पे मैंने एक डार्क 4B या 6B पेंसिल को यूज़ करना शुरू किया है और इस तरह से अब ग्रेडेशन करना शुरू कर रहा हूँ, मतलब एक और डार्क लेयर, सबसे डार्केस्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस है जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं और अक्सर बताता भी रहता हूँ इसके बारे में। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरीके को आपको बार बार इस्तेमाल करना है और जब आप बार बार इसको इस्तेमाल करते हो तो आप उस पर कमांड लेके आते हो, धीरे धीरे आप उस पर यूज़ टू होते हो। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट विल डेफिनेटली हेल्प इट आउट। और उसके बाद देखो अब मैं फर्दर क्या कर रहा हूँ, एक ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमें हेल्प कर रहा है कि हम उसको स्मच कर पा रहे हैं ईज़िली, आसानी के साथ उसको स्मच कर पा रहे हैं। और ये स्मजिंग जो है वो इस तरह से है कि इवन हो, मतलब एक जैसी स्मजिंग हो और फिर थोड़ा बहुत हाइलाइट्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वही प्रोसेस है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। बट जो रेफरेंस है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ। अब यहाँ पे देखो मैंने ब्रश को फिर से यूज़ किया तो काफ़ी स्मज हो गया अच्छे से, क्योंकि ये रफ पेपर है इसलिए ये बहुत आसानी से स्मज हो रहा है। अब इसी तरह से मैं और भी ज़्यादा फाइनल कर रहा हूँ यूजिंग द 4B पेंसिल, डार्क कर रहा हूँ एरियाज़ को और अपने आप एक 3 डिमेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है, जो कि हमारा 2 डिमेंशनल फॉर्म दिख रहा था। और सिमिलरली अब नोज़ पे भी हमें इसी तरह से करना है। मैंने इसको मेजर किया अंदाज़ा लेकर के, और कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ से मेजर किया नोज़ कितना नीचे है और फिर उसके बाद उसकी नोज़ की विड्थ को भी लिया। देखो ये वो तरीका है जिससे कोई भी बिगनर ड्रॉ कर सकता है। बिल्कुल जो शुरुआत कर रहा हो, उसे आइडिया नहीं लग रहा है, तो वो ये तरीका यूज़ कर सकता। और एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आपकी ऑब्जर्वेशन इन्हेंस होगी। ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को किया भी है इसी तरह से। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अभी ये लेवल पे आ गई है कि कोई भी पोर्ट्रेट कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसी भी अवस्था में। मतलब ये भी नहीं कि आउटडोर में है तो नहीं कर पा रहे हैं, इंडोर में कर रहे हैं घर पे बैठ के, ऐसा नहीं। जहाँ भी है वहाँ पे यही तरीके यूज़ करके, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में भी यही तरीका यूज़ होता है। आपको बताया हुआ है मैंने पहले भी कि बैम्बू स्टिक या फिर पेंसिल को लेकर के ही मेजर किया जाता है अंदाजे के साथ। ये बस एक आपको प्रैक्टिस होती है इस तरीके से कि आप
अंदाज़ा कितना सही ले पा रहे हैं और वो अंदाज़े कितने जल्दी ले पा रहे हैं। ये दो जो प्रैक्टिसेस इसमें होती है ना, जिसमें आपकी मसल मेमोरी भी क्रिएट होती है और एट द सेम टाइम आप कॉन्फिडेंट इनफ होते हो कि आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको बिल्कुल वही तरीका यूज़ करना है कि कोई भी मेजरमेंट नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, जस्ट आपको ड्रॉ करना शुरू करना है, तो हो सकता है आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएँ और शायद आप कभी सक्सीड भी ना कर पाओ। बहुत सारे ऐसे भी बिगिनर मुझे मिले जो बोल देते हैं कि हमें 2-2 साल 3-3 साल हो गया और हम आज तक वो सक्सेस पे नहीं पहुंच पाए, हमसे आज भी पोर्ट्रेट परफेक्टली अच्छे से ड्रॉ नहीं होता और हमारे पास कोई टेक्निक भी नहीं है जिसके थ्रू हम कभी कुछ ड्रॉ कर पाएँ, या हमारा कुछ इन्हेंसमेंट भी नहीं हुआ है ऑब्जर्वेशन को अगर हम बात करें तो ये जो तरीका है ये आपकी ऑब्जर्वेशन को भी इन्हेंस करेगा। आपके पास एक थियरी भी रहेगी किसी को समझाने के लिए, बताने के लिए, और ये बिगिनर्स के लिए है तो बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो डेफिनेटली इसको ट्राई करो। ग्रिड मेथड से मैं ये बोलूँगा कि कई गुना ज़्यादा बेटर तरीका है ये, अगर आपको पोर्ट्रेट जल्दी ड्रॉ करनी है तो, क्विकली ड्रॉ करनी है तो, और बहुत सारी मैथमेटिक्स करने का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो। और देखो ये वो भी है कि बहुत जल्दी ये रिज़ल्ट्स लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप कितना क्विकली रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये पूरे पोर्ट्रेट को करने में मुझे 2 घंटे लगे थे मुश्किल से, अगर पूरा मिला दूँ मैं टाइम को तो 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि मुझे अर्जेंटली बनाना था इसको और मैं रात में बैठा 10 से 11 बजे के अराउंड, और मैंने इसको 1 घंटे के अंदर 12 बजे तक, 12:30 बजे तक इसको फिनिश कर दिया पूरे के पूरे पोर्ट्रेट को। तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही क्विक है। जो यहाँ मैं प्रोसीजर यूज़ कर रहा है वो है क्रॉस हैचिंग टेक्निक। यहाँ देखो किस तरीके से मैं क्रॉस हैचिंग्स को अचीव कर रहा हूँ, और ये एक धमाकेदार टेक्निक होती है। जो पोर्ट्रेट निकल के आता है ना, वो एक अलग ही लेवल का पोर्ट्रेट होता है। कोई भी शेडिंग इसको मैच नहीं कर सकती है, ये तो आप समझ लो अच्छे से। आप चाहे जितनी ही शेडिंग कर लो, जितनी ही तरीके यूज़ कर लो, जितना ही स्मूथ बना लो, लेकिन क्रॉस हैचिंग की बात ही कुछ और है। ये हर कोई समझ सकता है, ये हर कोई जानता भी है। तो क्रॉस हैचिंग ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये क्विकली करना था, और क्विकली में मुझे लगता है कि सबसे अगर आपको क्विक कोई चीज़ बना के देनी हो तो आप क्रॉस हैचिंग्स पे बेस्ड हो जाओ। बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, ज़्यादा पंगाबाजी नहीं होती, और ऐसा नहीं होता कि प्लॉट बाय प्लॉट साइज़ एक छोटे एक सेगमेंट को करके करना है। पूरे एरिया को आप एक बार में कैप्चर कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्मजिंग भी कर सकते हो। मतलब यू कैन मिक्स द क्रॉस हैचिंग विद द स्मूथ शेडिंग, वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और भी बेहतरीन लगता है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ब्रश भी मैंने अब यूज़ करना शुरू किया, और ये देखो इस तरह से मैं इसको डार्क करता हुआ चल रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो एरिया मुझे लग रहा है कि मैं डार्क करूँ, मैं उसको डार्क करता हुआ चल रहा हूँ। अब जैसे आप बिगिनर हो, मान लो आपने अभी शुरू किया है सब कुछ सीखना करना, तो आप अपने आप को ये मत सोचो कि मुझे 100% ही बना लेना है पोर्ट्रेट ड्रॉ करके। आप ये सोचो कि अगर मेरा 60-70% भी पोर्ट्रेट अगर मैच होता है तो वो मोर देन इनफ है। वो आपने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, ईमानदारी के साथ बनाया है, तो आप उसको गर्व के साथ कह सकते हो। आपने उसमें कोई छल नहीं किया है, कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई एक टेक्निक यूज़ की हो जो फिर आप नहीं बताना चाह रहे हो और आप कुछ कर रहे हो, कुछ बता रहे हो। तो वो ना करके आप एक बहुत ईमानदारी के साथ एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो, तो ये ज़रूर है कि आपको वो अच्छी फीलिंग देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मैं मैकेनिकल कर रहा था, अब ये नॉर्मल पेंसिल है, और देखो कितने अच्छे से इसमें ग्रेडेशंस क्रिएट हो रहे हैं, और जो क्रॉस हैचिंग्स है वो बहुत ही अच्छे से रिवील हो रही है, निकल के आ रही है पोर्ट्रेट में, जो कि एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है जब हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी हद तक आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है बेसिक फंडामेंटल। अब देखो मैंने और भी उसको फिनिश कर लिया है, फिनिशिंग वगैरह मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया है, बट मेरी उम्मीद है और मुझे लगता है, मेरी ऐसी आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा ट्यूटोरियल। इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ जगहों पे देखो मैं हाइलाइट्स भी क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग द मोनो इरेज़र, ये आप भी कर सकते हो। ये एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है फिनिशिंग को, तो ये ज़रूर करना जब पोर्ट्रेट पूरा फिनिश होने लगे। तो फाइनली टच देने के लिए ऐसे मोनो इरेज़र या फिर नीडेड इरेज़र या कोई भी इरेज़र यूज़ कर सकते हो यार, ठीक है। और एक बहुत ही महान इंजीनियर का पोर्ट्रेट बन भी गया है, विश्वेश्वरैया जी का, और अभी इंजीनियर्स डे आने भी वाला है। आप जल्दी से बनाइएगा इसको और मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय।